विश्व के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना लगभग 2000 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु का पुनरुत्थान। इतिहास में मसीही समाज का प्रमुख विषय था पुनरुत्थान। मसीही विश्वास और कलीसिया का आधारशिला पुनरुत्थान है। ऐसा पुनरुत्थान न पहले कभी हुआ था और न उसके बाद कभी होगा। आइए ईस्टर 2025 के अवसर पर लखनऊ डायसिस के बिशप माननीय मॉरिस एडगर दान के प्रेरणादायक संदेश को सुनते हैं। ईस्टर का त्यौहार हमारी जिंदगी का एक बहुत मुबारक त्यौहार है, बहुत बड़ा त्यौहार है। ईस्टर के दिन खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, और ये कोई इत्तेफाक नहीं था। खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। उन्होंने अपनी सामर्थ दिखाई जब वो इस दुनिया में थे। उन्होंने लाजर को जिंदा किया। जब खबर आई यीशु मसीह के पास कि लाजर जिससे आप बहुत प्यार करते हैं वो अब नहीं रहा, तो यीशु मसीह जहां थे वहां 3 दिन रुक गए। विदाउट एनी रीजन ही स्टेड देयर फॉर 3 days। 3 दिन वहीं रुके रहे, और चौथे ने कहा चलो लाजर सो रहा, हमें उसे उठाना है। चेलों ने कहा प्रभु जब सो रहा तो उठ जाएगा, हमें क्या जरूरत है उठाने की। उन्होंने कहा चलो। जब वो चले वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि लाजर को मरे हुए 4 दिन हो गए। यीशु मसीह तो जानते थे। यीशु मसीह ने पूछा उनकी बहनों से, मरियम और मार्था से, कि तुमने उसे कहाँ रखा है। बहनें बहुत रोने लगी, कहने लगे प्रभु आप होते तो मेरा भाई ना मरता। यीशु मसीह ने कहा तुमने उसे कहाँ रखा, मुझे बताओ। जब वो जाने लगे तो बहनें जो बहुत प्यार करती थी अपने भाई को, हर बहन अपने भाई को बहुत प्यार करती है, उन बहनों ने कहा प्रभु उसे मत खोल, उसमें से बदबू आती होगी। यीशु मसीह विचलित हुए, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, और उसके बाद यीशु मसीह ने कहा कि लाजर बाहर निकला, और लाजर कफन समेत बाहर निकल आया। मेडिकल साइंस बताती 3 दिन के बाद बॉडी डिकम्पोज हो जाती है, लेकिन लाजर के ऊपर कोई डिकम्पोज का निशान नहीं था, ना महक आई, ना कोई बात हुई। लाजर पहले की तरह जिंदा हो गया। एक और लड़की जो 12 साल की थी वो मर गई, घर में मातम मन रहा था। यीशु मसीह गए, उन्होंने कहा लड़की मरी नहीं बल्कि सोती है। लोग कहने लगे पागल हो गया, मरी हुई लड़की को सोती हुई बताता। यीशु मसीह ने सबको बाहर निकाल दिया, और उसके बाद उस लड़की से कहा हे तलीता कूमी, ये लड़की उठ, और वो लड़की उठ बैठी, जिंदा हो गई। ऐसे यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा करके अपनी सामर्थ को दिखाया। और जब खुद यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान कर दिया तो तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठे। उनका पुनरुत्थान हो गया, वो जीवित हो गए। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि यीशु मसीह जिंदा हो गए। उन्होंने अपनी सामर्थ को दिखाया पहले, और उस सामर्थ के द्वारा वो दोबारा जिंदा किए गए, मुर्दों में से जी उठे। और आज सारा मसीह समाज बड़ी खुशी के साथ ईस्टर को मनाता है, खुशियों को मनाता है। ईस्टर का त्यौहार मौत के ऊपर जिंदगी का जश्न है, अंधेरे के ऊपर उजाले का जश्न है, गंदगी के ऊपर अच्छाई का जश्न है। और ईस्टर एक ऐसा त्यौहार है कि शैतान उसकी औलादें कांपती हैं। जब ईस्टर का नाम सुनती हैं तो शैतान उसकी औलादें कांप उठती हैं, क्योंकि सारा संसार ईस्टर का त्यौहार धूमधाम से मनाता है, खुशियों से मनाता है, उस जश्न को मनाता है जो हमें हमेशा की जिंदगी देता है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर ईमान रखता है वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो जिंदा है और मुझ पर ईमान रखता है अब तक कभी ना मरेगा। ऐसी खुशहाल जिंदगी, ऐसी खुशहाल बातें खुदावंद यीशु मसीह हमें देकर गया है। इसी का जश्न हम ईस्टर के रूप में मनाते हैं। ईस्टर हम सब के लिए बहुत मुबारक त्यौहार है। इसकी शुभकामनाएं, इसकी मुबारकबादियां हम आप सबको देते हैं। खुदावंद करे ये ईस्टर आप सबकी जिंदगी में बहुत बहुत मुबारक हो, और जिंदगी में आप अच्छे कामों के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा करें। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा काश तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, ताकि लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। प्रभु करे कि ये ईस्टर आपकी जिंदगी का बहुत मुबारक ईस्टर हो, और बहुत सी खुशियां खुदावंद आपकी जिंदगी में दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।